इजराइल ने ईरान के कई ठिकानों पर हमला किया है और ईरान ने अब जवाबी कार्रवाई की है और इसके बाद ट्रंप की नेतन्याहू से बातचीत हुई है। क्या चल रहा है? अमेरिका और इजराइल किस तरह की बातचीत कर रहे हैं, इसके लिए चलते हैं हम अंकुर के पास। जी, टाइम्स ऑफ इसराइल ने रिपोर्ट किया है, इजरायली अखबार है टाइम्स ऑफ इसराइल, उसने रिपोर्ट किया है कि डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू इजरायली प्रधानमंत्री दोनों के बीच फ़ोन कॉल पर बात हुई है। ये उनकी आज के दिन की दूसरी फ़ोन कॉल है। इसके पहले उन्होंने दोपहर में यानी 13 जून को बातचीत की थी। इसके बाद अब ये दूसरी फ़ोन कॉल है। क्या बात हुई है, क्या नहीं हुई है, आगे के हमलों को लेकर के, इस तनाव में आगे क्या कुछ हो सकता है उसको लेकर के हमें कोई अंदाज़ा नहीं है। लेकिन एक और ख़बर है जो अमेरिका से ही जुड़ी हुई है, जिससे हम कुछ कयास लगा सकते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने, अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से ये रिपोर्ट किया है कि अमेरिका इजराइल की मदद कर रहा है डिफेंस करने में। जो ईरान से मिसाइलें आ रही हैं उनको रोकने में अमेरिका मदद कर रहा है। अमेरिका ऐसा पहले भी कर चुका है। 2024 में अप्रैल में जब ईरान ने मिसाइल हमले किए थे, तब अमेरिका ने मदद की थी इजराइल को डिफेंस करने में। तो ऐसा अक्टूबर में भी हुआ था। तो अमेरिका जो है उसके उस इलाके में बेसिस हैं, इराक़ में बेसिस हैं, तो उसके पास ये सहूलत है कि वो उन मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर सकता है। और अभी तक खबरें आई, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है। अभी सूत्रों के हवाले से ऐसे दावे चल रहे हैं, यानी कि हम सीधी अगर ऐसे इन्वॉल्वमेंट अमेरिका की अभी तक नहीं देख रहे हैं। हाँ, अटैकिंग फ्रंट पे कोई ऐसे इन्वॉल्वमेंट नहीं है अमेरिका की। अगर हो भी, अगर ये बात सच भी है, तो वो डिफेंसिव उस पर है कि ईरान के हमले रोकने पर। अभी तक ये खबर आई है। दूसरी सबसे बड़ी खबर ये है कि BBC ने ये दावा किया है कि 40 लोग इजराइल में ईरान के हमले से घायल हुए हैं और उनका इलाज चल रहा है। टाइम्स ऑफ इसराइल, इजरायली अखबार जो है, उसका कहना है कि 22 है ये संख्या, जो घायलों की संख्या जो है वो 22 है। इसके अलावा एक और ख़बर है, वो बेंजामिन नेतन्याहू के बारे में है। उनकी एक वीडियो वायरल हो रही है। उन्होंने अभी अभी एक बयान जारी किया है, करीब आधे घंटे पहले, और उस बयान में उन्होंने ईरान के लोगों को संबोधित किया है। ईरान के लोगों के नाम उन्होंने एक एड्रेस जारी किया है और कहा है कि देखिए, हमने ईरान को कमज़ोर कर दिया है, हमने ईरान की हुकूमत को कमज़ोर कर दिया है, और अब आपके पास मौका है कि आप आवाज़ उठाएँ और आज़ादी हासिल करें। तो एक तरह से मतलब उन्होंने सीधे सीधे ये नहीं कहा कि तख्ता पलट करें या कुछ भी करें, लेकिन एक तरह से उन्होंने कहा है कि आप इस रजीम को हटा सकते हैं जो ऑपरेसिव रजीम है। जैसा कि वो लगातार ये कहते रहते हैं, वो आरोप लगाते रहते हैं कि ये रजीम जो है ईरान के लोगों के लिए अच्छा नहीं है। ऐसी खबरें आती भी रहती हैं कि कुछ लोग ईरान के जो हैं वो उस हुकूमत से खुश नहीं हैं, उसकी जो सख्ती है उससे खुश नहीं है। तो अभी बेंजामिन नेतन्याहू ने अलग अलग जितने ठिकानों पर इजराइल ने बमबारी की थी ईरान की, उसकी एक लिस्ट दी है। इसके अलावा ये बताया है कि देखिए, हमने अच्छा खासा उनका नुकसान कर दिया है, वो इस वक्त पर सबसे ज़्यादा कमज़ोर हैं, इससे ज़्यादा कमज़ोर वो कभी नहीं रहे। आपके पास मौका है, आप जो है आज़ादी की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं। And the time has come for you to unite around your flag and your historic legacy by standing up for your freedom from an evil and oppressive regime. It has never been weaker. This is your opportunity to stand up and let your voices be heard. Woman, life, freedom. Zan, Zandagi, Azadi. तो ये जो है बेंजामिन नेतन्याहू का स्टेटमेंट है जो इस वक्त पे बहुत वायरल हो रहा है। इसके अलावा तो यही खबर है कि 40 लोगों के ज़ख्मी होने की बात BBC कर रहा है और 22 लोगों के ज़ख्मी होने के बाद टाइम्स ऑफ इसराइल कर रहा है। इसके अलावा एक और ख़बर है कि इजरायली आर्मी के जो स्पोक्स पर्सन हैं, उनका एक बयान आया है। उन्होंने कहा है कि ईरान से जो हमले हुए थे वो लगभग 100 से भी कम मिसाइलें थीं और हमने सफलतापूर्वक उनको जो है इंटरसेप्ट कर लिया है। कुछ ज़्यादातर को हमने इंटरसेप्ट कर लिया है, ये इजराइल का कहना है। कुछ जगहों पे नुकसान हुए हैं, कुछ उनका कहना है कि लिमिटेड नंबर ऑफ़ बिल्डिंग्स जो हैं, कुछ बिल्डिंग्स जो हैं निशाने पर थीं और कुछ बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचा है। कुछ इंटरसेप्शन ऑपरेशंस की वजह से कुछ लोग ज़ख्मी हुए हैं, ऐसा भी उनका कहना है। इसके अलावा एक और बड़ी खबर आ रही है। IAEA जो है, न्यूक्लियर वॉचडॉग जो है, UN का न्यूक्लियर वॉचडॉग जो है, UN की परमाणु एजेंसी है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। IAEA जो इन सारी चीज़ों पर निगरानी रखती है। अगर किसी न्यूक्लियर साइट पर हमला हो जाए, किसी ऐसी जगह पर हमला हो जाए जहाँ से न्यूक्लियर रेडिएशन हो सकता है, तो इन सारी चीज़ों की वो निगरानी रखती है और हम लोग को पुष्टि करती है कि भाई देखिए, इतना हुआ था, ऐसा हुआ जो भी। तो IAEA ने अभी IAEA के चीफ ने कहा है कि ईरान की जो नतान्ज न्यूक्लियर फैसिलिटी थी, जिस पर इजराइल ने कल की रात हमला किया था, 12 और 13 जून की दरमियानी रात, उस न्यूक्लियर फैसिलिटी का जो ओवरग्राउंड हिस्सा था, उसका कुछ हिस्सा ओवरग्राउंड है और कुछ हिस्सा अंडरग्राउंड है। तो उसका जो ओवरग्राउंड हिस्सा था, IAEA का कहना है कि वो पूरी तरह से धराशायी हो चुका है। हालांकि अंडरग्राउंड हिस्से को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन IAEA का ये भी कहना है कि कुछ कंटामिनेशन हमने जो है रिकॉर्ड किया है, ऐसा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का कहना है। हालांकि अभी और जो है डेवलपमेंट्स
आएंगी। अभी देखते हैं क्या होता है। इसके अलावा ईरान ने ये क्लेम किया है कि हमारी जो इस्फहान न्यूक्लियर प्लांट है और इसके अलावा जो एक और न्यूक्लियर प्लांट फोर्दो, वहाँ पर कुछ लिमिटेड डैमेज हुआ है। ईरान ने कबूल किया है कि कुछ नुकसानात हमारे फोर्दो और उस पे हुए हैं, इस्फहान पे हुए हैं। तो अभी फ़िलहाल तक जो है इतनी ही अपडेट्स हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से इज़राइल ने जो अटैक किया था ईरान पे, वहाँ पे कुछ जगहों पर जो न्यूक्लियर साइट्स थी वहाँ भी नुकसान हुआ है। और ईरान और अमेरिका के बीच में हमेशा ये विवाद रहा है कि वो न्यूक्लियर हथियार ना बनाए, अमेरिका का ये कहना है। और ईरान जो है इस बात को नहीं मानता रहा है और उसने कहा कि जो हम यूरेनियम है उसका इस्तेमाल हम जो है दूसरे कामों के लिए करेंगे, हम हथियार अभी नहीं बना रहे हैं। लेकिन ये बात चलती रही और ये सब ऐसे समय में हो रहा है जब रूस और यूक्रेन के बीच में एक जंग ऑलरेडी चल रही है और दूसरा अगर मोर्चा खुलता है और ये तनाव अगर जंग में तब्दील होता है तो इसका असर दुनिया में भी पड़ेगा और भारत में भी पड़ेगा और कुछ चीज़ें हो सकता है कि आने वाले समय में महंगी हों। तो अब इस खबर में इतना ही है फ़िलहाल। अब देखते हैं कि ये तनाव जो है वो क्या अमेरिका के दखल के बाद या किसी भी तरीके से बातचीत से रुकता है या फिर और ये बड़ा बनता है और ख़तरनाक होता जाता है जिसका असर दुनिया में दिखेगा। फ़िलहाल इस खबर में इतना ही। शुक्रिया।